हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थिंग्स विच यू नीड टू नो बिफोर स्टडिंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ साइंस एंड दैट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो अब वो चीज़ क्या है, वो थिंग क्या है? वो थिंग है केमिकल कंपाउंड फॉर्मूले। केमिकल कंपाउंड फॉर्मूले राइट करने के लिए एक तो हमें एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, एंड सेकेंड वन थिंग द वैलेंसी। लाइक मैं आपसे बोलूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका सिंबल, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का सिंबल, क्लोराइड एंड क्लोरीन का सिंबल सेम होता है क्योंकि बस एक इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस होता है, इसलिए ये Cl। अब हमें पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। देन जस्ट क्रॉस इट एंड आंसर कम आउट टू बी AlCl3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिंबल क्या है? सिंबल बहुत सिंपल होता है, लाइक जिंक। टेक इन दोनों वर्ड्स को ले लीजिए और सिंबल लिखा जाता है Zn। कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu। तो ऐसे सिंबल लिखना बहुत इजी हो जाता है। बट अब आते हैं वैलेंसी पर। कुछ कुछ सिंबल जो है हमें याद रखने पड़ते हैं, लाइक सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। अब ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लैटिन में जो क्या बोलते हैं, नेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट्रियम। ओके, नेट्रियम बोलते हैं। अब लाइक पोटेशियम, पोटेशियम में क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, बट पी नहीं होता, उसका सिंबल होता है के। ओके, ऐसे दो ही सिंबल हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, आइए अब आप आइए वैलेंसीज पर। वैलेंसी कैसे लिखी जाए? तो वैलेंसी राइट करने के लिए एक तो हम यूज़ करेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का ही यूज़ होता है, बट बाकी चीज़ें जो एडवांस है, लाइक सल्फेट का जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है वो बताना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अपने स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो अपने सिलेबस से आगे की बात है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 10th क्लास को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल का यूज़ करना है। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ लगाना है अपने को? ऑक्टेट रूल सिंपल वाला, अभी जो 1 to 20 एलिमेंट्स जो है ना वहाँ पर, ठीक है। लाइक ये जो कंपाउंड है सल्फेट, फॉस्फेट, इनके निकालने के लिए हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो वो हमें जो है याद रखना पड़ेगा। अभी सल्फेट का वैलेंसी जो होता है वो 2- होता है, फॉस्फेट का वैलेंसी जो होता है वो 3- होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल क्या बोलता है। ऑक्टेट रूल बोलता है कोई भी एटम है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और ऐसा रख के वो स्टेबल होता है। तो 8 ही क्यों? क्योंकि सिंबल नेम क्या इंडिकेट करता है, ऑक्टेट, ऑक्टा मैंने 8, ठीक है। अब 8 ही क्यों बोल रहे हैं? आपको पता होगा कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 and 8। ये सब आप 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 8, और आपको पता है कि ये जो है एक नोबल गैस है, और जब ये एक नोबल गैस है मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है,
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेबल होगा। यही ऑक्टेट रूल बोलता है। बस इसी का यूज़ करके हम वैलेंसीज निकालने वाले। वैलेंसीज कैसे निकालेंगे, देखिए सोडियम, अब आपको पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब एटॉमिक नंबर 11 होगा तो 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे प्रेजेंट होंगे, 2, 8 एंड 1। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 7 और गेन करने पड़ेंगे, बट इतने गेन कर पाना ईजी नहीं है। इसलिए क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देता है। और जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 एंड 8। और आउटर मोस्ट सेल, अब सेकेंड वन जो सेल है, ये फर्स्ट वन सेल और ये सेकेंड वन सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यही इसका आउटर मोस्ट सेल है और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले चुका है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। और अभी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देता है तो इसके ऊपर अब चार्ज आएगा। चार्ज क्यों आएगा देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मतलब उसमें 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन यहाँ पर है, ठीक है। और 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 फर्स्ट सेल में, 8 यहाँ पे और एक जो है वो थर्ड सेल में मूव कर रहा है। तो अपन ने बोला कि हम यहाँ पे अभी एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे, तो अब निकालने के बाद मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज़ कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 11 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, इस पे चार्ज होता है माइनस। तो 11 प्लस का और 10 माइनस का, तो नेट चार्ज कितना हो गया एटम पे, नेट चार्ज हो गया +1। तो अब सोडियम की वैलेंसी होती है +1। ऐसे ही आप मैग्नीशियम की निकाल सकते हो, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या होगा, 2, 8 एंड 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना या लूज़ करना ज़्यादा इजी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पे जो है वो चार्ज क्या आ जाएगा, +2। प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, ठीक है। अब आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 3। अब फिर से वही बात, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, लूज़ कर देगा, रिमूव कर देगा, एक ही बात है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 3+। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एटम से, तब प्लस चार्ज आता है, और एटम को गेन करना तो माइनस चार्ज आता है। अब आप बोलोगे प्लस वाले तो बात समझ में आती, बट माइनस वाला कैसे, आप देखिए क्लोरीन का एग्जांपल लेके समझते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2, 8 एंड 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब वो गेन कर लेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 8, 8 माने 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसके पास कितने प्रोटॉन्स है, इसका एटॉमिक नंबर 17, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 17 प्रोटॉन्स है, मतलब इसके पास 17 प्लस चार्ज है। और अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, और गेन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इसके पास 18 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब -18 चार्ज है। दोनों को ऐड करो
कितना आ जाएगा -1, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है -1। इसलिए मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर प्लस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर -1 चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो -2 चार्ज। ठीक है, ये वैलेंसीज हो गई। बाकी वाली वैलेंसीज लाइक सल्फेट एंड फॉस्फेट, अमोनियम NH4+, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, लाइक जिंक ये सब 11th में पढ़ा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता नहीं है तो हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें याद होनी चाहिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है +2। कॉपर की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, एक होती है +1, एक होती है +2। +1 वाली को डिनोट करते हैं क्यूप्रस से एंड +2 को डिनोट करते हैं क्यूप्रिक वर्ड से, क्यूप्रिक, और ये हो जाएगा क्यूप्रस। ठीक है, अब देखिए सेम इसकी तरह आयरन के पास मतलब Fe के पास भी 2 वैलेंसीज होती है, एक होती है +2, एक होती है +3। इसे बोला जाता है +2 वाले को बोला जाता है जो कम है, लाइक 1 और 2 में कौन कम है, 1 वाला कम है, तो इसे लिखा जाता है क्यूप्रस। और 2 और 3 में कौन कम है, ऑब्वियस बात है 2 कम है। जब 2 कम है तो इसे हम बोलते हैं फेरस, जो कम है उसके पीछे अस। ठीक है, और जो ज़्यादा है 2 और 3 में कौन ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। जब 3 ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो इसे लिखते हैं क्यूप्रिक, इसे लिखते हैं फेरिक। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो मैं अभी लास्ट में एक टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले राइटिंग में तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, और ये क्रॉस करने के बाद हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। अब क्रॉस करते क्यों हैं, देखिए आपको पता है जब फॉर्मूला लिखूँगा मैं, मान लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मुझे नहीं पता मुझे, सीधा सीधा आप कैसे बता सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम और क्लोराइड मतलब क्लोरीन तो होना ही है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल रहा है नाम पढ़ के ही। अब देखिए हमें पता होता है कि इसकी वैलेंसी जो है वो +3 है। अब हमें, और इसकी वैलेंसी जो है वो -1 है। ठीक है, हमें पता होता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो अपने ऊपर चार्ज जो है वो 0 रखता है। ठीक है, कितना रखता है, 0 रखता है। मतलब यदि मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना चार्ज होगा, +2। मतलब अभी इसके ऊपर कुछ चार्ज है तो ये क्या करेगा, चार्ज को 0 करने की कोशिश कर रहा है। और 0 करने के लिए क्या करेगा, माइनस वाले को बढ़ाएगा। माइनस को जैसे ही बढ़ाएगा तो प्लस वाला अपने आप कम हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने एक और बढ़ाया, मतलब कितने हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। 2 क्लोरीन मतलब 2 माइनस, और अब जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, +1। अभी भी प्रॉब्लम है, नेट चार्ज कितना करना है, 0 करना है। मतलब कि तीन क्लोराइड आयन ले लीजिए। जैसे ही 3 क्लोराइड आयन लूँगा तो -3 और नेट चार्ज जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है AlCl3। और ये सेम टू सेम फॉर्मूला हम क्रॉस करने पर भी मिलता है हमें ये फॉर्मूला, इसलिए हम क्रॉस को प्रेफर करते हैं। लाइक मैं बोलूँ आपको, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखिए। लेड नाइट्रेट का हमें पता होना चाहिए कि लेड की वैलेंसी जो है वो +2 होती है। नाइट्रेट की वैलेंसी जो होती है, नाइट्रेट को NO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी -1 होती है। तो देन जस्ट सिंपल क्रॉस करना है हमें और आंसर आ जाता है PbNO3 टू द होल ट्वाइस, ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, लाइक जिंक सल्फेट का यदि मैं बोलूँ आपसे तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा ZnSO4। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये वाला इम्पॉर्टेंट है, जिंक Zn ये +2, सल्फेट SO4 2 माइनस, और जैसे ही आप इसे क्रॉस करोगे तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, Zn2SO4 टू द होल ट्वाइस। देखिए अब फॉर्मूला तो ये है, मैंने ये क्यों लिखा है। अब हमेशा अपने माइंड में एक बात रखना कि
जो फॉर्मूला बनता है उसे हमें सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना पड़ेगा। सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना पड़ेगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 1:1। अब आप इसको कितना भी आगे कट करो 1 का 1 ही रहेगा, मतलब 1:1, इसलिए फॉर्मूला होगा ZnSO4। अब आप बोलोगे यही बात आप यहाँ पे अप्लाई करके दिखाओ। देखिए एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम का +1 नहीं, सॉरी, एल्यूमिनियम 1 है और क्लोरीन 3। अब इसको आप कितना कट करोगे, और अब ये कट हो ही नहीं सकता ना, कट करके देखिए, कट नहीं होगा ये। लाइक आप यहाँ पर देखिए 1 और 2 ये भी कट नहीं होगा। हमें फ्रैक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। आप ज़्यादा सोचोगे तो हाँ फ्रैक्शन आ सकता है आपके माइंड में, पर फ्रैक्शन में नहीं जाना है अपने को, क्योंकि एटम तो पूरा रहेगा, डाल्टन थ्योरी, ठीक है। इसलिए ऐसे इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे साइंस का, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।